हे गाइस, वेलकम टू माय फास्ट फार्मिंग ब्लॉग। तो सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज शुरू करते हैं फिर एक ब्लॉग जहाँ पर एक फार्म के साथ बात करेंगे, उसका बात समझेंगे। तो आइए चलते हैं, पूछते हैं क्या क्या हो रहा है। ये जनी हमर प्रत्येक वर्ष चाष कराए ये जनी रामा मंदिर जनी जनी हमर प्रत्येक वर्ष जनी चाष कराए। इस साइड आ जाइए, इस साइड आपका मतलब फेस क्लियर नहीं हो रहा। तो ये किस चीज का खेती है? जनी। अच्छा, कैसे मतलब ये किससे लगाया जाता है? बीज बोया जाता है या फिर डायरेक्ट पौधे से होता है? मजा टिके टिके मुंडी बजा है मजा करके हमें पकू पकई सला करे और खत दे दो खत दे पानी दो और ठीक नापे पर सार दे गछ छुड़ दे कुड़ दो तब सार दे एबे हमर गछ सार दिया जनी हो सार दिया होची सार पूरा चलची। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा खेती है और डेरी पोटास जी। यूरिया मिसे के टिके फास्ट दिया जाए सेकंड सार दिया जाउची और ये जमी चाष हमर बहुत माने भलो चाष और ये तो हम बहुत इनकम करछु। अच्छा, और क्या क्या लगाया जा रहा है? अच्छा, इस साइड हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर और भी ज़्यादा खेती हो रही है। ये भी जन्ही का चाष है, वो जो बोल रहे हैं। और हमको ज़रा दिखाएं और क्या क्या लगाया है आपने? ये गोभी का गच्छ है। ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं, ये गोभी निकल आया है बड़ा बड़ा। ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगाया गया है, खेती हो रहा है। ये बैंगन का पौधा है, देख सकते हैं आप। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राफ्टिंग हुआ है, मतलब वो जो मतलब एक पौधे के अंदर वो बैंगन का लगाया जाता है पौधा, उसके बाद होता है। ये आप देख सकते हैं कैसे लगाया गया है, कितने कितने मतलब स्पेस दिए गए हैं इसमें एक पौधे के अंदर। और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। चलिए, आलू का खेती भी होता है, आप देख सकते हैं। ये मतलब कितना सुंदर दिख रहा है जी। बताइए जरा। गोटे पैकेट आलू लगेला हमर आर वर्ष नेक्स्ट वर्ष गोटे पैकेट आलू लगेइथिली 6 पैकेट आलू हितला। अच्छा, 6 वर्ष आलू हितला ए वर्ष से आलू लगा आइछि चाष टिके सित अछि बोली गछ टिके कमजोरी हेछि बाहरनी। अच्छा, आलू गछ बाहरी गेलानी सारा दिया गेलानी पानी मडा हबो कोडा हबो आ ए वर्ष रो सारा बी डीएपी सारा से आलू गछ दिया होछि खत दिया होछि बस। ए गोटे वर्ष आलू लगेला हमर 5-6 वर्ष आलू बाहर। अच्छा, हमर ए सब आलू बिहन आलू आसे बिहन आलू आनी के हम लगाऊ। ये जनी चाष हेछि हमर सब चाष चालछि। ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है यहाँ पर, मतलब वहाँ तक सारी ज़मीन पर खेती हो रही है। यह आपको दिखा रही हूँ मैं आलू का खेती। देखिए आप, मतलब कितना सुंदर लग रहा है, जैसा गार्डन के जैसा हुआ है, लाइन बाई लाइन पूरा सीधे सीधे। और ये आप मतलब लगाते कैसे हैं? सीधे इतना सीधा सीधा कैसे होता है? सीधा सीधा माने सीधा बांधी के सीधा करू और सीधा करके हम लगाऊ। सीधा कले गोटे सुंदर लागियो आ चाष पानी जी जी जी। प्रणाली भला रहिबो, गछ ठीक रहिबो। अच्छा, और ये किस चीज़ का पौधा है? मूली का खेती है, वो भी लगाते हैं आप। और उसके साइड में ये आप देख सकते हैं, ये भी शायद गोभी का गच्छ है। ये छोटा छोटा वर्जन है, मैं आपको बड़ा बड़ा दिखा रही थी। ये आप देख सकते हैं कितने सारे लगे हैं, ऐसे आप देख सकते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक मतलब एक नहीं दो मतलब आम के पेड़ हैं और बहुत सारे पेड़ हैं। मतलब यहाँ पर बैठ सकते हैं या रिलैक्स कर सकते हैं काम करने के बाद। बहुत ही अच्छा मतलब नेचर है। और भी हम आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या लगा है। चलिए, ये तो हमने दिखाया आपको, चलिए देखते हैं और क्या क्या है, देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, वो जो जनी का बड़ा गच्छ मैंने दिखाया था, वो ऐसे उगता है, ऐसे छोटे छोटे से होने के बाद ये उठता है ऐसे। मतलब उसको मतलब सार देने के बाद ऐसे किया जाता है ताकि वो सार जो है ना वो गच्छ के पास जाए और वो काम दे ज़्यादा से ज़्यादा। आप देख सकते हैं बहुत सारे गच्छ लगाए गए हैं इस लाइन में, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, छोटे छोटे हैं इसलिए। और ये जो हम खाते हैं ना प्याज, इसका खेती है, आप देख सकते हैं, मार्केट से ला के खाते हैं। ये देख सकते हैं आप, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या क्या है? बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही बड़ा एरिया है और बहुत ही सुकून भरा है, क्योंकि कोई नहीं है आसपास। आप देख सकते हैं, मतलब सारे गाय चर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बैंगन का चाष है। मतलब कैसे होता है आप देखिए सिर्फ।
कितना ज़्यादा स्पेस में करा जाता है, कितना तकलीफ़ होती है तब जाके एक बैंगन फलता है जो हम खाते हैं। थोड़ा बताइए कैसे होता है ये सब। जैसे ग्राफ्टिंग बैगन हमर चारा आसती जयपुर चारा आसती 20 टका के चारा पीस पड़ुची 20 रुपये पर चारा पड़ता है जी। 20 टका चारा पड़ुची ये चारा को आम 2 वर्ष चाष करूँ। यार झावड़ा निरोधक झावड़ा टोटाल हेनी आर सार तो विष टी अधिका लगुच गच कौन झावड़ा निरोधक झावड़ा टोटाल हुए फल फल हुए बहुत ही अच्छा मतलब है। अभी तक भी मतलब छोटे छोटे हैं सारे गच, लेकिन बहुत ही अच्छा दिख रहे हैं, हेल्दी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक मिनी पावर टिलर है जो जिससे मतलब ये सब हल किया जाता है। तो ये आप स्टार्ट करके दिखा रहे हैं, देखिए आप स्टार्ट भी हो सकता है। ये देखो ये स्टार्ट हो गया। अभी मतलब जो उसमें गार पड़ता है, ये वाला जो है ना लंगर, इसमें ये जो लाइन बन रहा है, ये जो लाइन आप देख सके हैं, ये लाइन ये सब इसी से बनता है। ये देखिए, ये आपको दिखा दूँ, ये होती है, देखिए अब देखते हैं हम, ये देखो, अरे वाह। आपको मैं पूरे करीब से दिखा रही हूँ खेती कैसे होता है, क्या क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ, और भी आगे इंटरेस्टिंग चीज़ लाऊंगी मैं। ये आप देख सकते हैं आगे का माटी मतलब खोद रहा है और पीछे वाला जो है वो लाइन करते हुए जा रही है। और इससे क्या होता है मतलब सारे पौधे के पास मतलब ये जो लाइन बन रहा है, इसमें से अगर हम पानी देने मतलब जब पानी देते हैं तो सारा मतलब गच के पास रह जाएगा ना, जब बारिश होगा या कुछ होगा तो वो गच मर जाएगा। तो इसलिए ये नाली होती है जिसमें से पानी पास कर जाता है, ठीक है। ये वाला मतलब साइड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा रखा गया है जिससे पानी जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। और भी ऐसा होता है कि मतलब जो रूट है गच का, जो मतलब पेड़ का, जो बैंगन का पौधे का जो पेड़ है, रूट है, वो भी मतलब खिसकता नहीं है ज़्यादा। तो आप ये देख सकते हैं कितने बड़े मतलब एरिया में बैंगन का गच लगाया गया है। अभी तो बहुत छोटे छोटे हैं और ये जब बड़ा हो जाएगा, मेरे साथ बने रहिए तो मैं दिखाती रहूँगी आपको। वो आप देख सकते हैं वो मतलब वहाँ तक जाके भी मतलब आ गए हैं वापस। और ये जो मिनी पावर टिलर है वो बहुत ही हेल्प करता है हमारे, ताकि मतलब ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़ता। वो जो ट्रैक्टर वगैरह को हल के लिए लाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता, ये हमारा खुद का है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपको और क्या क्या खेती देखना है और आप क्या क्या जानते हैं वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। जय जगन्नाथ, जय श्री राम।